स्टूडेंट्स, आइए हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कुछ प्रैक्टिस कराते हैं एक्सरसाइज। आइए देखिए इसमें क्या दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस जो हमने लिख रखा पे ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स या तो, और नाइदर का मीनिंग क्या है, नहीं तो। ठीक है। अब आइए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज नोट कर रखा है, क्वेश्चन है। इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि किसमें हम ईच भरेंगे, या आइदर फिल करेंगे, या नाइदर, और क्यों, ये आपको जानना है। तो इसका तरीका ये कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें मीनिंग क्लियर होगी, और मीनिंग जैसा आएगा उस लेवल से हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा सूट कर रहा है, सबसे उचित कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है, हम उसको फील करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको हिंदी बता दिया, ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स या तो, और नाइदर मीन्स नहीं तो। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज टफ। तो देखिए इसमें आपका ऑफ दिया गया है। ऑफ हमारे प्रीपोजिशन है, और इन सारे वर्ड जो दिए गए हैं ईच, आइदर और नाइदर, इनके बाद ऑफ आएगा ही। अब आप कहेंगे कि ऑफ क्यों आएगा, तो अगर हम ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ये प्रीपोजिशन है, तो ऑफ हटा देते हैं, तो इसके बाद जो हमारे वर्ड आ रहे हैं ये हमारे नाउन है, और नाउन के तुरंत बाद अगर हम ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ड तुरंत आ रहा है उससे पहले, तो वह एक तरीके से क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का, और हमें यूज किस में करना है, प्रोनाउन में। तो इसके डिफरेंस को जानने के लिए, डिफरेंस करने के लिए हमने सब में क्या लगा रखा है, ऑफ, यानी इनके बाद क्या लगाना है आपको, ऑफ। क्योंकि ऑफ लग जाने से अब हमारे इसके बाद जो हमारे नाउन आएंगे वह एक तरीके से क्या माने जाएंगे, ऑब्जेक्ट। आइए हम इसमें और क्लियर करते हैं, पहले वाले में, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें सही क्या है। तो क्वेश्चन इज टफ, यानी क्वेश्चन क्या है, टफ है। तो हम इसमें ईच, आइदर, नाइदर, हम इसमें कौन सा सूट कर रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन क्या था, टफ था। तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, ईच, ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक। आप ये भी कह सकते हैं कि नाइदर क्वेश्चन इज टफ, यानी कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है। तो अगर इस सेंस में लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, तो नाइदर इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे कह दें कि नहीं प्रत्येक क्वेश्चन टफ है, तो उस सेंस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इज। पर करना कोई एक है, तो हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं हम आइदर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। तो आइदर का मतलब होता है या तो या इसका मीनिंग होगा कि या तो क्वेश्चन क्या है, टफ है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है उसको करना है, करना कोई एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन टफ है, तो उस सेंस में प्रत्येक के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर देंगे, ईच। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऑफ का इस्तेमाल क्यों, तो जैसे मान लीजिए हमने ऑफ का इस्तेमाल हटा दिया, और ईच के बाद तुरंत हमारा नाउन आ रहा है क्वेश्चंस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन से पहले जो ईच आ रहा है, यह ईच इसका क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव, और हमें इसका प्रयोग एडजेक्टिव के तरह नहीं करना है, कैसे करना है, प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह। इस वजह से यहां पे आपको ऑफ लगाना होगा। दूसरी बात, ईच हमारा अब जो है यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का, और इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या, सिंगुलर वर्ब। ऑफ हमारा ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई सा भी वर्ड आएगा वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं ईच,
यह इस ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगा है। आप जानते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल यानी यूज हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। तो ईच हमारा हमेशा सिंगुलर लेते हैं और सिंगुलर माना जाता है, और इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगी। इस वजह से यहाँ पे इज लगा हुआ है। आप ये न समझ जाए कि नहीं ये क्वेश्चन दिया है प्लूरल है तो आर क्यों नहीं लगा है, नहीं। ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी आने वाला नाउन क्या माना जाएगा, बोलिए, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल होती है। चलिए इस सब में आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं। ऑफ दीज बुक्स इज फाइन, तो इसमें दिया कि इन पुस्तकों में इज फाइन, तो इसमें हम इच भी लगा सकते हैं, नाइदर भी लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पुस्तकों में से कोई भी अच्छी नहीं है, तो हम इसमें लगा सकते हैं नहीं के सेंस में नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ दिस बुक्स। तो नाइदर जैसे कि आप देख रहे हैं आपसे पहले है तो यह हमारा सब्जेक्ट रूप में है। आईसी नाइदर के अनुसार हमारी ये वर्ब लगी है इज, तो ये सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है वर्ब, तो सिंगुलर लगा हुआ है। और ये बुक्स जो देख रहे हैं दीज बुक्स, आप कभी बस समझिए कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब वर्ब इस्तेमाल किसके अनुसार होती है, सब्जेक्ट के अनुसार। नाइदर हमारा सब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं कि इसमें इच का प्रयोग क्यों नहीं, तो इच का भी प्रयोग हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे सेंटेंस है जहां पे हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों उसमें सूट कर रहा है, पर उसमें करना कोई एक ही है तो आप एक ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिया गया आपका अगला, ऑफ दिस एप्पल इज सॉफ्ट, इन एप्पल्स में सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के लिए यानी मुलायम में सॉफ्ट है। अब उसमें देखिए कि ईच आइदर और नाइदर में क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें लगा सकते हैं आइदर भी। आइदर मीन्स होता है या तो, ईच मीन्स प्रत्येक, और नाइदर मीन्स नहीं, नहीं तो प्रत्येक जो आपका जो एप्पल है वो सॉफ्ट है, अच्छा है, तो उस सेंस में हम ईच लगा देंगे तो आपका और बेहतर रहेगा। जबकि हम नाइदर भी लगा सकते हैं, नहीं तो कई बार मान लीजिए आपने एप्पल लिया, वो आपके हिसाब से अच्छा नहीं लगा, घर पे लाए चेक किया हमने, वो अच्छा नहीं लगा, तो उस सेंस में हम नाइदर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा ये दिया है ऑफ टीम ऑन द मैच, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब प्रत्येक तो टीम जीतेगी नहीं, जीतेगी कोई एक, या कई बार ड्रा हो जाता है, टीम नहीं जीत पाती है, तो उस सेंस में हम क्या लगा सकते हैं, बेटर क्या, नाइदर हो जाएगा। इसमें लगा दीजिए नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ टीम ऑन द मैच, कोई भी और टीम मैच को नहीं जीत पाई, राइट, या जीत पाई इसे कह सकते हैं। अब देखिएगा ऑफ टू पेन इज योर्स, इज योर दे दिया गया है, योर्स हो जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे दो पेन दे दिया गया है, अब इसमें क्या है, एक आपका है, तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं कि आइदर लगा दीजिए EITHER, आइदर टू पेन्स इज योर, यानी दो पेनों में से या तो कोई क्या है, एक आपका है, तो उस सेंस में लगा सकते हैं। अगर हम इसमें नाइदर लगा दें, नाइदर, तो इसका मीनिंग ये जाएगा कि दोनों पेनों में से कोई आपका नहीं है। आइदर का मतलब हो गया कुछ दोनों पेनों में से कोई एक आपका है, उस सेंस में हो जाएगा। और कई बार अगर हम इच का इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया जो पेन है उसमें से प्रत्येक जो है वो आपके है। ये दे दिया गया टू बुक्स, यहाँ पे एस हो जाएगा, बुक्स, टू बुक्स दे दिया गया। आई विल डू, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं जैसे इस लगा दीजिए, यानी प्रत्येक जो है दो बुकों में से प्रत्येक बुक विल डू काम करेगी, यानी आपके लिए उचित होगी, सही होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। भाई आपने कोई बुक, पेन, पेंसिल, व्हाटएवर यू हैव गॉट फ्रॉम द मार्केट, एंड इफ एनी पर्सन इज रेजिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट दिस ऑल द बुक्स आर टीचिंग मटेरियल सुटेबल फॉर यू और नॉट, तो आप कह सकते हैं यस इच मटेरियल या इच थिंग्स आर सुटेबल फॉर मी। उस सेंस में आप यहाँ पे इच का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नाउ सी
आगे दे दिया गया ऑफ, इसमें डबल हो गया या इसको सिंगल कर देना है। ऑफ द बॉयज वाज अवॉर्डेड अ मेडल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लड़के थे उसमें सभी को प्रत्येक को अवॉर्डेड किया गया, यानी मेडल दिया गया। तो उस सेंस में हम आप कर सकते हैं क्या चीज, ईच लगा सकते हैं, ये सी। यानी कुल मिलाकर के आपको ये हम बताना चाहते हैं कि जो आपकी सेंटेंस दी गई है अगर उसकी मीनिंग आप निकालने में सफल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन भरने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मीनिंग निकालने में आप सफल नहीं हुए तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप अंदाज पे करेंगे। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप रेगुलर स्टडी करिए और जो आपके पास एक छोटी सी डिक्शनरी होनी चाहिए कोई अच्छी कंपनी का, उसमें बहुत सारे वर्ड दिए गए होते हैं, उसमें से डेली आप लर्न करिए। अब वैसे तो आपके बुक्स में जो आपकी किसी भी क्लास में है, किसी भी बोर्ड से है, आपके साइड में अब करेक्ट में हर बुकों में वर्ड मीनिंग आने लगा है, पहले भी था, अब और ज्यादा उसमें सुधार कर दिया गया है। तो मीनिंग आप याद करेंगे तो उससे फायदा क्या हुआ कि उस लेसन का जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं तो उसके मीनिंग को निकालने में आपके लिए क्या होगी, आसानी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो आप मीनिंग पे भी ध्यान दीजिए। और मीनिंग से कई सारे फायदे हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, स्पेशली उन साथियों, उन बच्चों तक आप शेयर करिए जो आपको लगता है कि जिनको ग्रामर सीखने की ललक है, जिज्ञासा है, तो आप सीख सकते हैं। और किसी भी क्लास का बच्चा, छोटा हो बड़ा, किसी क्लास में, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू वेल, और मिलते हैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।